नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं biforeprint.in। आज हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली के जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है उनके जो विधायक है संजीव झा जी। उनसे मैं जानते हैं कि जो जिस तरह से किसान बिल को लेकर के जो दिल्ली में गहमा-गहमी मचा हुआ है या पूरा देश में मचा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो बिहार की जो परिस्थिति है उनके बारे में भी जानेंगे। पहले तो बिफोरप्रिंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली में जो किसान बिल को लेकर के जो गहमा-गहमी चल रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? आपकी क्या तैयारी है वहाँ पे? और देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि लगभग 42 दिन से किसान कड़ाके की ठंड में बारिश में दिल्ली के सड़कों पर बॉर्डर पर किसान लेटे हुए हैं वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों बिल है, इस तीनों बिल के ज़रिए हमारी किसानी छीनी जा रही है और इस तीन बिल को वापस लिया जाए। जिस दिन ये बिल पारित हुआ उसी दिन हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने इसका विरोध किया, उनको हाउस से बाहर निकाल दिया गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिल आया, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप बिल लाते हैं, आनन फानन राज्यसभा में ध्वनिमत से आप पारित करा देते हैं। किसान लगातार उस बिल को लेकर सड़कों पर विरोध कर रहा है। किसान को कह रहा है कि हमारी किसानी छीनी जाएगी, हमें कॉर्पोरेट गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप जिन किसानों ने आप पर भरोसा करके आपको सरकार बनाया, चुना था, आप उसी सरकार का उसी किसान का भरोसा तोड़ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल वास्तव में किसके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि जिसके फ़ायदे के लोग कहते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, तो साफ है कि ये कॉरपोरेट के दबाव में चंद कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया जा रहा है। और लगातार इस बात को किसान और पूरा देश समझ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ना केवल ये किसान बल्कि ये हर देश के नागरिक की लड़ाई है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से असीमित भंडारण का अधिकार दिया जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कॉरपोरेट्स जब फसल होगा तो अपने घर भर लेंगे, अपने वेयर हाउस भर लेंगे और फिर उसी को महंगे दाम पे आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ना केवल किसान, पूरे देश की जनता को इस बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से जो केजरीवाल सरकार है वहाँ जो किसान बिल है उसको जो विधानसभा में भी जो पेपर था उसको फाड़ दिया है, तो अब रिलायंस कंपनी को इंटरफेयर करना पड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, ये पूरा देश जानता है। ये प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हो रहा है कि देश की जनता उनकी इस करतूत को नहीं समझ रहा है। पूरा देश जानता है कि अदानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इस बात को लेकर के लगातार सड़कों पर जो विरोध कर रहे हैं वो कह भी रहे हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश को ये समझाने को कहते हैं किसान को बरगलाया जा रहा है। अरे जिसकी दिन रात खेती है उसको कौन बरगला देगा? तो मुझे ये लगता है कि, और मैं कई बार कह चुका हूँ और मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि जो अन्नदाता आज दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये जो जितने चरण की बातचीत है, ये सब दिखावा है। अगर इस सरकार के अन्नदाता उद्योग पर जिस दिन मान जाएंगे, अगले दिन बिल वापस हो जाएगा। क्योंकि जिनके दबाव में ये बिल लाया गया था वो मान नहीं रहे, इसलिए इस अन्नदाता की बात सरकार नहीं मान रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में आप देख ही रहे हैं सरकार का क्या स्थिति है। वो आज ही वो जल जीवन हरियाली को लेकर के एक बयान दिया है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है हमारे डेवलपमेंट को नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी मजबूर होते दिख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है वो आप सब लोग, पूरा राज्य देख रहा है। रोज़ अपहरण की घटना, रोज़ हत्या की घटना। अभी मुझे किसी पुलिस ऑफिसर ने बता रहा था कि 80 लाख केस बिना इन्वेस्टिगेशन के पेंडिंग हैं। तो मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात है वो सड़कों पर है। तो भला सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हर एक इंडिविजुअल अपनी बात को रख लेता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया में आपके खिलाफ लोग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अपने कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो जान लीजिए मुख्यमंत्री जी कि बिहार की जनता आपसे बहुत नाराज़ है। तो आपने सुना कि जिस तरह से सोशल मीडिया से जो नीतीश सरकार परेशान है, तो उनका स्पष्ट कहना है कि सोशल मीडिया सच्चाई दिखाती है और जो आपके जो चैनल को जो आपने ख़रीदा हुआ है वो आपको सच्चाई को नहीं दिखा पाएगा। तो आपने सुना कि जो बुराड़ी के विधायक थे संजीव झा ने क्या कुछ कहा। चलिए अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। आपने बिफोरप्रिंट को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।